So this is what happens when you take your love assignments seriously. Now do you understand how important it is? Yeah? लव असाइनमेंट को सीरियसली लेने से याद आया, हमारे एक और आउटस्टैंडिंग कपल हैं यहाँ पर आज, आकाश एंड पायल। एग्जैक्टली हुआ क्या आपके लव असाइनमेंट में, थोड़ा समझाएंगे? सर जब गेम स्टार्ट की थी तो मैं इसको जैसे पहले भी हमने इससे पहले भी एक टास्क किया था तो उसमें भी हम काम ही थे, वही स्ट्रेटेजी इस बार भी अपनाने की कोशिश की थी। मैंने कहा भाई काम ही रहेंगे, बट ये थोड़ी सी डोमिनेटिंग हो गई इस बार मेरे पे, थोड़ा सा शाउट कर रही थी मेरे पे, मैं थोड़ा काम हो रहा था, मैं भी अगर शाउट करता तो पैनिक हो जाते हम वहाँ पर, बट ये डोमिनेट नहीं कर पाती थोड़ा सा ढंग से मुझसे। इसके हाथ में वो लेटर्स भी नहीं आ रहे थे, और ये जब मैं ब्लाइंड फोल्ड था, मेरे को जब लेटर्स ब्लॉक बनाने थे हार्ट वहाँ पर, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी वहाँ पे। पायल, ये जो चीज़ें बोल रहा है आकाश कि आप गुस्से में आ गई थी, आप क्या कहते हैं, डोमिनेटिंग हो गई थी, आपसे बॉल वो हमारे क्यूब्स नहीं उतर रहे थे, अब पेशेंट नहीं थी, ये कहीं ना कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि ये आकाश जो है ये ही इज गोइंग एंड फ्लर्टिंग विद अदर गर्ल, जिसका पूरा ध्यान कहीं और है, किसी खिड़की में जो भी वो कर रहा था, सामने वाली खिड़की, बाजू वाली खिड़की जो कर रहा है। सर बिल्कुल है, ये चीज़ें दिमाग में तो है ही, क्योंकि एज साइकोलॉजिकल हम देखा जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ आपके दिमाग में अगर है वो बैठ जाती है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो अपने टास्क पे, तो दिस वाज आल्सो द रीज़न। सेकेंडली मैंने इस टास्क से एक चीज़ और देखी है कि कम्युनिकेशन हमारी जो बहुत ख़राब थी, एक चीज़ मैंने नोटिस की कि कहीं ना कहीं मुझ में प्रॉब्लम है कि मैं इसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, जबकि मैं आज तक ये समझती थी कि ये मेरी बात नहीं समझ पा रहा है। प्रॉब्लम मेरे में है कि मैं इसको समझा नहीं पाती, दैट्स दी थिंग। ये मैंने इस टास्क में समझा है, लव असाइनमेंट मैंने ये समझा है कि कई बार जो मैं सोचती थी कि मैं इसको कुछ चीज़ समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रहा है, इस लव असाइनमेंट के थ्रू मैंने ये समझा है कि मैं इसको चीज़ें समझा नहीं पा रही, इसकी गलती है तो मेरी भी गलती है। करेक्ट, लेकिन आकाश, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, तो आप अभी भी समझे नहीं है। कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है कि समझ पाना कि उसकी तरफ से जो ये कम्युनिकेशन, देखिए उसका गुस्सा निकला वो लव असाइनमेंट में कम्युनिकेशन की वजह से नहीं, एक पेंट अप एंगर था। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपस में तो ऐसे सिनेरियोज में आप फॉल अपार्ट करेंगे जो आपने किया। See Akash, it's very easy to blame, you know, उसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ, वो सब मतलब easily बोल सकते हैं। थी थोड़ी सी मैम, ऐसा नहीं कि मैं लव असाइनमेंट में अगर दो जने परफॉर्म कर रहे हैं तो एक साइड गलती किसी की हो ही नहीं सकती है, थोड़ी सी नहीं होता है ना, 100% तो किसी की भी गलती नहीं हो सकती मैम। कई अब गलती तो मेरी भी थी उस साइड पे, जब मैं वो आगे लेके जाना था, बिकॉज मेरे को स्विमिंग नहीं आती है और थोड़ा सा वाटर फोबिया भी है मुझे। but that's what you think is the problem, क्योंकि आपको Yes. swimming नहीं आती है और whatever you're saying, but आकाश, you're आप not अभी भी नहीं समझ रहे हैं। yeah, जो अनुषा कहने की कोशिश कर रही है कि आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं। मुद्दा लव असाइनमेंट में लास्ट आने का नहीं है, मुद्दा ये है कि लव असाइनमेंट वाज अबाउट कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन पहले से सही नहीं रखेंगे, अगर आप कम्युनिकेशन पे वर्क नहीं करेंगे, तो ऐसे सिनेरियोज में उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, जो कि क्लियरली आपके बाकी लोगों को भी वाटर फोबिया है, बाकी लोगों को भी मुश्किलें आ रही थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है उसका रिजल्ट ये है कि आप यहाँ खड़े हैं। and I think also Karan that Payal understood that he was not able to swim because she was quite calm in the water, so वो नहीं है कि वो ज़्यादा कर रही थी, come on, she was being actually very calm with you then, her kind of anger came out later, so understand this. Okay, let's move on. हाँ, so Ankit and Daisy, how are you guys today? Good. Is there trouble in paradise? नो No, नहीं, हमें तो कुछ और पता चला। सर, हम में तो प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब में बहुत प्रॉब्लम हो गई है, मतलब? बट वी आर काइंड ऑफ सॉर्टेड बिकॉज टिल द एंड मेरे को भी नहीं पता था कि ऐसा होने वाला है। Ankit wrote my name and then he changed it and I'm happy about it. I've said it so many times and I'll still stick to it because that's what the truth is. क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब आप लोग ने ये चीज़ बोली कि अंकित दिव्या की सुन रहा था या प्रतीक मेरी सुन रहा था, तो उस चीज़ से ऑब्वियसली वो हिट हुई कि आप किसी और की सुन रहे हो बट अपने रिलेशन में आप एक दूसरे की नहीं सुन रहे हो, तो दैट हेल्प्ड अस इन अ वे, बिकॉज हमने ये डिसीजन ही इसलिए लिया, ये रिस्क ही इसलिए लिया कि हम कुछ सीख पाएं, दैट्स व्हाट वी डिड, सो आई एम हैप्पी अबाउट इट। आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप दोनों अपने अपने पेयर्स में क्यों नहीं खड़े हैं? इंटरचेंज, दिव्या, इंटरचेंज।
remember who you did your love assignment with yesterday? Yes, yes. Yeah. तो Divya- फिर गाइस ये जो आपने लव असाइनमेंट में पेयर्स बनाए थे वो उस सब्जेक्ट के लिए वही पेयर्स रहेंगे एंड कमिंग बैक टू दैट you आप know लोगों को that, मालूम है ना right? ये No, No. You know that, right? no. No. यू डिडंट नो दैट No. ओके लेट मी टेल यू दिस जब भी आप लव असाइनमेंट के लिए कोई पेयर बनाते हैं उसको जीतने के लिए या ज़्यादा समझने के लिए वो सब्जेक्ट जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप उसी पेयर के साथ आगे बढ़ेंगे एंड कमिंग बैक टू दैट यस रिएक्ट Daisy, what was that look? I didn't know that. बिकॉज कल मतलब इंटरचेंज सिर्फ वो एक असाइनमेंट में कम्युनिकेशन सीखने के लिए था, आज एलिमिनेशन टास्क के लिए नहीं था हमारा. ये एलिमिनेशन टास्क कहाँ से बीच में आया आप लोग कभी आप बहुत घुस गए हैं शायद रियलिटी शो के अंदर पहले सीख तो लो सर तो दैट्स व्हाट कि कल हम लोग को कम्युनिकेशन सीखना था, उसके लिए हमने ये कम्युनिकेशन सीखना change किया. कम्युनिकेशन का टॉपिक कभी खत्म नहीं हुआ है Yeah. Yeah, and coming back to that, by the way, अंकित, ये चीज़ हमने असाइनमेंट के टाइम पे आपको बताई नहीं, बट क्योंकि आपने दिव्या को चूज किया एंड यू डिड रियली वेल, आई वांट टू टेल यू हियर दैट यू वर द नंबर 2 पेयर. Divya and Ankit, you came second. आपकी टाइमिंग सेकंड बेस्ट थी. Can you believe it? आपको पॉइंट प्रूव करना था अंकित and you proved it. I want to ask, how are you feeling about that? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुआ था कि प्रतीक आया था और उसने बोला था डेजी को कि मैं तुझे सारे टास्क जितवाऊंगा या तू अंकित को छोड़ दे. तो शायद इसमें मेरा पोटेंशियल दिखा कि मैंने प्रतीक को एक तरह का मौका दिया, 2 मौके जो वो दोनों पूरे नहीं कर पाया. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने खुद को प्रूव किया, जो मैं बोलता था हमेशा से वो मैंने इस टास्क में करके दिखाया. गाइस, आई एम गोना आस्क दिस टू एवरीबॉडी हियर. अंकित ने कल एक रिस्क लिया एंड ही प्रूव्ड हिज पॉइंट. एंड अगर देखा जाए तो वो रिस्क नहीं था. No. It was a bold step, Yeah. you know, and he's proved it. His timing was second best. जो एक couple या pair जो इससे better थे, वो pair एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं. तो if you understand where I'm coming from, you did a great job. Divya, you also, by the way. Yeah. We're not leaving you out here. Ankit and Divya. Sorry, I didn't want to sound sexist, but yes, अगर आप किसी से हारे भी हैं, तो वो एक ऐसा couple है जो अपने आप जो एक दूसरे को बहुत दिनों से जानता है. So you guys did a great job. अब I want to ask the rest of the school. क्या आपको ऐसा लगता है कि you would have done better? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोग किसी चीज से मिस आउट कर रहे हैं? Nisha? Laksh, you kind of went like this and then down. No, I was just saying कि हमारे रिलेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही कम्युनिकेशन था. सो दैट इज़ व्हाई आई चोज दीपाली कि मुझे टास्क उसके साथ ही करना है टू सी हमारा कम्युनिकेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही. Dipali, you're shaking your head. बट दैट वाज सिंपली मतलब वहाँ दिख रहा था कि कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम था. वो हाइपर भी हो रही थी. मैं भी उसको लेके फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग. बिकॉज ये सारा ब्लेम मेरे पे ही डाल रहा था. एंटायर टास्क में जो भी कुछ हुआ ये बोल रहा था कि तू ठीक से वो ट्यूब पे नहीं बैठ रही थी एंड डिसबैलेंस हो रहा था. सो आप ब्लेम क्यों कर रहे हो यार? ब्लेम करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो लक्ष्य यही मेरा क्वेश्चन था. क्या आपको लगता है कि आपको ये लव असाइनमेंट अगर आप ये लव असाइनमेंट किसी और के साथ करते तो आपको शायद बेटर सीखने को मिलता कम्युनिकेशन के बारे में जैसे कि अंकित ने सीखा है? हो सकता है सर, मे बी मैं दूसरे से क्या पता कुछ सीख पाता. बिकॉज वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बहुत ज़्यादा वो वी वर बहुत झगड़ा उसी टाइम स्टार्ट होना हो गया था. इवन बाद में भी टास्क से बाहर आके आई वांटेड टू सी कि पहले किसका खत्म हो, बिकॉज मेरा ब्लाइंड फोल्ड था. अगर आप ये लव असाइनमेंट किसी और के साथ करते तो वो किसके साथ करते अगर आपको सीखना होता कम्युनिकेशन के बारे में? आई थिंक मैं निशा के साथ करता. उसका आई थिंक परफॉर्मेंस भी थोड़ा अच्छा था. सो बेसिकली यू रियली थिंक आपकी और दीपाली के बीच में आपकी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इज अ प्रॉब्लम बिग टाइम. बिग टाइम. एंड दैट्स व्हाट यू आर मिसिंग आउट ऑन. ओके, ठीक है. मूविंग ऑन. चलिए अब हम आज के लव एग्जाम पर चलते हैं. आप 7 कपल्स के लिए दिस
is your second chance to prove your communication. अगर आप आज इस लव एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आप लव स्कूल में अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लेते हैं, और अगर चूक गए तो आप एलिमिनेशन का थ्रेट फेस करेंगे अगली जजमेंट नाइट पे along with Akash and Payal. Understood? Let me just tell you one little thing. If you thought कल का love assignment मुश्किल था, then you have no idea what you're in for today. आज के हमारे लव एग्जाम का नाम है रेस्क्यू योर लव। गाइस, कभी कभी आप रिलेशनशिप में ऐसा महसूस करते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है वो एक डेड एंड तक आ गया। ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने रिलेशनशिप को रेस्क्यू करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन इज द ओनली वे आउट, बिकॉज कोई भी रिलेशनशिप बिना कम्युनिकेट किए वर्क नहीं करता है। आज का हमारा जो लव एग्जाम है वो इसी तरह के एक डेड एंड का सिमुलेशन है, एंड द ओनली वे आउट इज कम्युनिकेशन। इस लव एग्जाम में एक कपल एक टाइम पर परफॉर्म करेगा। कल की तरह आज भी एक पार्टनर बोलेगा और एक पार्टनर सुनेगा। वन ऑफ द पार्टनर्स इज गोना बी टाइड एट द एंड ऑफ द ऑब्स्टिकल कोर्स। दूसरे पार्टनर को ब्लाइंड फोल्ड करके दूसरे पॉइंट पर ले जाया जाएगा। जैसे ही टाइमर शुरू होगा, बंधे हुए पार्टनर को दूसरे पार्टनर को गाइड करना होगा so that that partner can come and rescue the tied partner. आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं when you're faced with problems with such dead ends will define your chances of winning this love exam. आप में से कौन सा पार्टनर बंधा होगा और कौन सा पार्टनर रेस्क्यू करेगा, ये डिसीजन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। दिस इज अ टाइम बेस्ड एग्जाम। हम आपके इंडिविजुअल टाइम्स नोट करेंगे। इस एग्जाम में जो अपने पार्टनर को बचाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे, यानी कि कम्युनिकेट करने में ज़्यादा टाइम लगाएंगे, वो आखिरी दो कपल्स आज सीधा डेंजर जोन में जाएंगे। They will join Akash and Payal. और बाकी के 5 कपल्स सेफ होंगे। गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक सिर्फ लव एग्जाम नहीं है। दिस लव एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर रियल लाइफ सिचुएशन। गाइस, एज आई सेड, आज का जो हमारा लव एग्जाम है ये एक ऑब्स्टिकल कोर्स है जो कि आपकी ज़िंदगी को, आपके रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है विद 2 पार्टनर्स इन 2 डिफरेंट एंड्स। एंड कम्युनिकेशन यहाँ पर जो आप सीखेंगे वो अपने रिलेशनशिप में आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। Yeah. It's all about having the bond, listening, being patient, being understanding. And most importantly, communication is key. आप लोगों ने लव असाइनमेंट में जो गलतियां की थी या जो कुछ भी बेटर किया था उसे याद रखिएगा एंड ट्राई टू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस हियर। Yeah. दिस इज सीरियस। ऑलराइट? आर यू गाइस रेडी? यस। एक और बात, जब एक कपल परफॉर्म कर रहा होगा तो आप लोग उन्हें नहीं देख सकते। आज के हमारे पहले कपल हैं Nisha और नितिन। चलो गाइस, गेट रेडी।